हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ मौजूद हैं निधि गुप्ता जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं धृति द करेज विदिन की। वेलकम मैम, वेलकम टू द बॉलीवुड केसरी, अ पार्ट ऑफ पंजाब केसरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दें हमारे दर्शकों के लिए। जरूर। मेरा नाम निधि है। मैं धृति संस्था की को फाउंडर हूँ और 17 साल पहले 2004 में हमने ये संस्था शुरू की थी उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि उस वक्त देश में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ थे और उनको सिर्फ नौकरी का एक ऑप्शन होता था और हम चाह रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप या अपनी समस्या का समाधान यूथ खुद ढूंढे, उस पर भी काम हो। तो उद्यमिता से हमने शुरू किया था और पिछले 5 या 6 सालों से हम लोग बहुत फोकस तरीके से महिला उद्यमिता यानी कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स चला रहे हैं इस क्षेत्र में। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? मतलब इसको लॉन्च करने के पहले कुछ आइडिया जो है वो कैसे आया आपके दिमाग में? तो शुरू से 2004 से ही हमारे प्रोग्राम्स में महिलाएं और पुरुष दोनों ही जुड़ते रहे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये समझा कि महिलाओं की जरूरतें, उनकी परेशानियां, उनके मौके अलग हैं पुरुषों के कंपैरिजन में, और अगर उनको उद्यमी के रूप में हमें सक्षम बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उन मौकों पर और उन चैलेंजेस के ऊपर हमें अलग से काम करना पड़ेगा। और इसके ऊपर काम भी बहुत कम हो रहा था उस वक्त। तो हमने तब प्रोग्राम्स, फोकस प्रोग्राम जो सिर्फ महिलाओं के साथ काम करते हैं वो शुरू किए, जिसमें उनको ट्रेनिंग देना, उनको फाइनेंशियल लिंकेजेस प्रोवाइड करना, मेंटर्स प्रोवाइड करना और उनके साथ जुड़े रहना, ताकि उन्हें किसी भी कदम पे ये ना लगे कि ये रास्ता हमें अकेले तय करना। तो इस तरह से ये सोच शुरू हुई। अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी महिलाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं? एट प्रेजेंट जो प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, जो लाइव प्रोग्राम्स हैं, उसमें करीब 600 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग हिस्सों में देश के। और इससे पहले प्रोग्राम्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उसमें तो बहुत सारी, मतलब 10-12 हजार महिलाओं के साथ हम लोग शायद काम कर चुके होंगे। और ये तो डायरेक्टली जो हम काम करते हैं, पर जब एक महिला के साथ इंसान काम करता है तो एक्चुअली वो महिला के जरिए वो पूरे समाज के साथ काम करता है। बिल्कुल। तो वो भी एक समझ हमने बनाई है कि महिलाओं के साथ काम करना सिर्फ महिला के साथ काम करना नहीं है, उसका परिवार और उसका समाज भी उस काम से अफेक्टेड होता है। बिल्कुल। आपका मैम बुक लॉन्च हुआ है, द अनब्लेमिश्ड बुक। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ खासियत है उस बुक में, क्या कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो जानने, क्योंकि वुमेन बेस्ड बुक है तो काफ़ी कुछ उसमें मैंने पढ़ा है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी कुछ महिलाओं से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। तो अनब्लेमिश्ड मतलब बेदाग, ये किताब हमने निकाली है। एक प्रोग्राम हम चलाते हैं ब्यूटीप्रेन्योर बोल के, जिसका बेसिक मकसद है वो महिलाएं जो छोटे अपने पार्लर, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं शहरों के स्लम्स वाले एरियाज में, उन महिलाओं के साथ ये प्रोग्राम काम करता है। तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको अपने पार्लर्स को किस तरह से बेहतर तरीके से वो चला पाए और उसके जरिए वो खुद को सक्षम, उनके पास, उनके हाथ में पैसा हो, वो बैंक में जा सके, वो अपने बच्चों की पढ़ाई या घर का खर्चा खुद निकाल सके और खुद के ऊपर भी वो ध्यान दे सके। उनकी नेगोशिएशन जिसे बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की चीजें उनकी स्ट्रॉन्गर हो और उनका जो खुद की तरफ एक नजरिया है। बहुत सारी महिलाएं हमें शुरू में आके बोलती हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है। वो जो खुद की तरफ उनका नजरिया है वो बदले। तो ये प्रोग्राम का ये मकसद था और इस प्रोग्राम को हम 8 साल से एक्चुअली चला रहे हैं और धीरे धीरे करके हम बहुत एक तरह से एक माइलस्टोन पे पहुंच गए हैं। तो ये किताब जो है वो 21 ऐसी कहानियों को सुनाती है, बताती है उन महिलाओं की, 21 ऐसी महिलाओं की जिन्होंने ये जर्नी, ये रास्ता तय किया और उस रास्ते पे अलग अलग तरीके की उनकी मुश्किलें थी, अलग अलग उनके सर्कमस्टांसेस थे, अलग तरीके की उनकी लड़ाई थी और अलग अलग तरीके से उनकी जीत भी हुई। तो हमने कोशिश की है कि महिला उद्यमिता, या जब कोई महिला अपना एक बिजनेस चलाती है तो बहुत बार लोग कितना पैसा कमाया और कितना पैसा लगाया, बस इसी पर ही बात सीमित हो जाती है।
या ये तुम ठीक कर रही हो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। पर जब महिला एक बिजनेस चलाती है तो उसमें बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं। उसके परिवार का उसमें क्या रोल रहा, उसका खुद का कॉन्फिडेंस कैसा रहा, उसका समाज उसके बारे में क्या बोल रहा था। बहुत सारी महिलाओं को ये भी सुनना पड़ा कि तुम गलत काम कर रही हो, पार्लर चलाना तो गलत काम। तो इस तरह की अलग अलग तरीके की कहानियां और उन कहानियों में छिपे हुए महिलाओं के चैलेंजेस और उनकी लड़ाई इस बुक में, इस किताब में हमने वो डालने की कोशिश की। और इसीलिए नाम है बेदाग, क्योंकि ये कहानियां ऐसी महिलाओं के बारे में है जिनकी जर्नी, जिनका जो रास्ता अभी तक रहा है वो चमकता हुआ है। बेदाग। बिल्कुल। तो ये बेदाग जो अनब्लेमिस्ड, ये नाम आपने कैसे सोचा, क्या दिमाग में आया, उसके बाद आपने बुक का ये नाम रखा? तो टीम का काम है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। और एज अ टीम, क्योंकि ये प्रोग्राम ब्यूटी से जुड़ा हुआ था और उनके ये सारी महिलाएं एक लेवल पे, अपने बिजनेस के लेवल पे दूसरों को सुंदर बनाने की कोशिश करती हैं, बेदाग दिखने की में मदद करती हैं। तो वहां से ये बात शुरू हुई और हमने ये सोचा कि ब्यूटी एक्चुअली, सुंदरता एक्चुअली बाहर से नहीं आती, सुंदरता अंदर से आती है। और ये सारी महिलाएं जो है ये अंदर से सुंदर है, क्योंकि जिस तरह की सर्कमस्टांसेस, परेशानियों से निकल के ये आती हैं, जिस तरह का जीवन इनका रहता है, जिस तरह की कठिनाइयों से ये जूझती हैं, उसके बाद भी एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ी रहती है। वो जो सुंदरता है उनकी, उस सुंदरता एक्चुअली इंस्पिरेशन है इस नाम के पीछे की, अनब्लेमिश्ड, बेदाग। ये जो 21 लोगों की कहानी है, ये उनकी रियल कहानी पे बेस्ड है? मतलब जी, उनकी रियल कहानियां हैं। ये महिलाएं दिल्ली के अलग अलग स्लम्स में छोटे पार्लर्स चलाती हैं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके लिए पार्लर ही उनका पूरे परिवार को सपोर्ट करने का साधन है। और ये असली उनके जीवन की कहानी है, जहाँ जब वो हमारे से मिली तब से लेकर आज तक उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, क्या उन्होंने किस चीज से जूझा, कहाँ वो जीती, कहाँ वो हार गई, क्या उन्होंने सीखा और क्या वो बाकी दुनिया के को आज बताना चाहती है अपने बारे में। तो ये असली कहानी है। तो ये 21 लोग आपसे कैसे जुड़े, मतलब इसके पीछे क्या कुछ स्टोरी है? कैसे वो 21 ने आपके साथ जुड़ा और अपनी स्टोरी जो है वो साझा की थी? तो ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ब्यूटीप्रेन्योर, ये गोदरेज का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, वो उसके जरिए ये सपोर्टेड है जी। और ये प्रोग्राम ऐसी बहुत सारी महिलाओं के साथ काम करता है। तो हम एक्चुअली दिल्ली में करीब 250 महिलाओं के साथ काम करते हैं इस प्रोग्राम में, और ये 21 महिलाएं भी उन 250 का हिस्सा है। उन सारी महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है, सपोर्ट दिया है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया है, मेंटरशिप दी है। और उसमें से फिर हमने 21 ऐसी महिलाओं की कहानियां चुनी जो कि रिप्रेजेंटेटिव थी, जिनकी कहानियां एक्चुअली इन 250 महिलाओं की कहानियां बताती थी। तो उस तरह से इन 21 को हमने चुना। पर ये हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में असल में जुड़ी हुई है, और इस प्रोग्राम में जितना भी काम किया गया है वो इन महिलाओं के साथ किया गया है। ओके, आपके प्रोग्राम के बारे में सुन के मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों की एक्साइटमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपके थॉट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में हमारे दर्शक यदि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आपके प्रोग्राम के साथ, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है वो भी बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक जो है वो भी आपके साथ जुड़ सकें। जरूर, हमारी वेबसाइट है www.dhriti.com। उसके अलावा सोशल मीडिया पे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर सब जगह पर हैं। तो कहीं पर भी अगर आप हमें रीच आउट करेंगे तो जरूर वी विल गेट इन टच विद यू, और जो भी आपके लिए रेलेवेंट प्रोग्राम या सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होगी वो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और बुक में मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था, उसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, और कई सारे ऐसे भी टॉपिक दिखाए गए हैं जहाँ पे वाइफ को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में बुक में दोनों स्टोरी है, लाइक पॉजिटिव स्टोरी भी है और नेगेटिव स्टोरी भी है। तो इसके पीछे क्या था कि मतलब दोनों साइड दिखाना है लोगों को, कि एक स्ट्रगल करके कैसे औरत जाती है और एक फैमिली के सपोर्ट से कैसे औरत अपने आप को एम्पावर करती है, अपने आप को सेट करती है। तो धृति में हमारा मानना है कि फैमिली सपोर्ट या फैमिली का रोल एक बहुत अहम हिस्सा है किसी भी औरत का आगे बढ़ पाना उसमें। और फैमिली कई बार सपोर्टिव होती है, लेकिन बाहर से कि ठीक है तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन घर में तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और कई बार तो सपोर्टिव ही नहीं होती।
तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जिन औरतों को एक बेसिक सपोर्ट, एक बेसिक प्रोत्साहन, एक बेसिक मोटिवेशन घर से मिलती है, उनके लिए चैलेंजेस तो उनके पास भी बहुत सारे हैं अलग तरीके के, लेकिन ये एक ऐसा हिस्सा होता है जहां उन्हें ये लगता है अगर मैं गिर भी गई, अगर मैं फेल भी हो गई, तो मेरे पीछे कोई खड़ा है। जबकि बहुत सारी महिलाएं, ऐसी महिलाएं एक्चुअली बहुत कम है जिनको इस तरह की सपोर्ट मिलती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अगला कदम ही नहीं ले पाती हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं गिर गई तो मेरे ऊपर हंसने वाले ज्यादा हैं और मुझे संभालने वाले हैं, तो उस चक्कर में वो आगे ही नहीं बढ़ती। तो यही हम दिखाना चाहते हैं कि ये एक छोटा सा डिफरेंस एक्चुअली उस महिला के लिए कितना बड़ा मौका बन जाता है आगे बढ़ने। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी मैम, क्योंकि अब आपका प्रोग्राम जो है काफी सक्सेस कर रहा है, काफी लोग इससे जुड़ गए हैं, लेकिन जब आपने इसको स्टार्ट किया था तब आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इसको रन आउट कराने में या फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए? तो इस तरह का प्रोग्राम और भी जगह पे चलते हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। तो ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन क्या करेगी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत सारे महिलाएं, उनसे हम जब बात करते थे वो पूछती थी कि आप क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमें, हमें तो ऑलरेडी आता है ब्यूटिशियन का काम, आपके साथ क्यों जुड़े, पैसे लेंगे क्या। और डर भी लगता था। ये महिलाएं, उनको बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कई बार। तो उनको लोग बोल देते हैं कि आपका इनकम टैक्स में फाइल कर देंगे, केस हो जाएगा, कुछ भी अनशंट जिसे बोलते हैं, लोग बता के चले जाते हैं और बहुत डर पैदा कर देते हैं। तो इस तरह के सारे सवाल हमें भी झेलने पड़ते थे। आपको नहीं बताएंगे कि हमारा पार्लर कैसे चलता है, नहीं तो आप कहीं जाके हमारी शिकायत कर दोगे या हमारे यहाँ पे रेड हो जाएगी। तो इस तरह के डर लोगों के थे। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था परिवार। तो क्योंकि वो महिलाएं पार्लर चला रही है, मोस्टली अपने घर में या घर के आसपास चलाती है, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर में आना, वहां पर समय देना, ट्रेनिंग लेना। बच्चे छोटे होते थे, बच्चों को कहाँ छोड़ के आएंगे, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, पार्लर कौन देखेगा, मैं तो अकेले ही पार्लर चलाती हूँ। फिर मुझे डर लगता है, बहुत सारी महिलाएं मैं सुनती थी शुरू में कि मैम मैं तो अकेले मेट्रो में आ नहीं सकती, मुझे तो डर लगता है। तो फिर उस तरह के चैलेंजेस, तो ये बहुत सारे शुरू में टीजिंग ट्रबल्स जिन्हें बोलते हैं वो थी। पर आज मुझे गर्व है ये कहने में कि हमारी पूरी टीम एक्चुअली खड़ी रही उनके साथ। जहां जहां पर भी जिस महिला को दिक्कत आती थी, टीम खड़ी रहती थी उस समस्या का समाधान करने के लिए। मेरी टीम मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों को लाने के लिए गई है। मेरी टीम ने उनके पार्लर में जाके भी किया, ठीक है आप नहीं आ सकते, अभी हम आपके पार्लर में मीटिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे आप हमारे ऑफिस आए, वहां से भी शुरू किया है। पैंडेमिक के दौरान जब कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, मेरी टीम, मुझे पता है, रात को 11-11 बजे तक फोन कॉल्स रिसीव करती थी, क्योंकि लोग घबराए हुए थे, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लोगों की जो पार्लर जिससे पूरा घर चलाने का पैसा आता था वो बंद हो रखा था, और बहुत सारी महिलाएं मेंटल स्ट्रेस में थी और कोई नहीं था बात करने के लिए। तब भी टीम खड़ी हुई थी अपनी परेशानियों को पीछे रख के उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत लंबा रास्ता रहा है और एक कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से प्रोग्राम आज यहाँ तक पहुंचा है। बहुत मेहनत महिलाओं ने भी की है और मैं ये गर्व के साथ बोलूँ कि मेरी टीम ने भी की है यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत लंबा सफर रहा है, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। और मैम अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप यूथ के लिए भी कुछ करने वाली हैं, लाइक कॉलेज में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए भी अब आप कुछ सोचने वाली हैं, तो क्या कुछ उनको लेकर आपके थॉट्स है वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। तो महिलाओं के साथ काम करना अब एक बहुत बड़ा फोकस हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, और महिलाएं किसी भी जगह पर हो, तो हम गांव की महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, हम इस तरह ब्यूटीप्रेन्योर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। कॉलेजेस में हमने पहले भी काम किया है, 2006-07 में भी हमने कॉलेजेस में काम किया है, और तब हमें बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस से बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिला था और हमने काम किया था। अब मुझे ये लगता है कि यंग गर्ल्स के साथ वापस जाकर काम करना जरूरी है, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था 2004 में, तब उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप शब्द ही नया था, कोई समझता नहीं था। आज तो वो एक ट्रेंड हो गया। तो आज वापस जाके अगर काम करना होगा तो एक अलग तरीके का काम होगा, अलग तरीके की बातचीत होगी। पर ये जरूर है कि फोकस हमारा विमेन है, कहीं पर भी हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे गाँव में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे ऊंची बिल्डिंग्स में रहती हो, चाहे स्लम्स में रहती हूँ, सब जगह पे विमेन के ऊपर फोकस करना।
बहुत ही अच्छा फोकस है। और कहते हैं ना कि जब आप काम करो और जब उसकी सराहना होती है, लाइक बहुत सारे अवार्ड से आपको नवाजा गया है, आपको मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन लीडर 2021 से भी नवाजा गया है, तो उस टाइम जब आपके काम को लोग सराहते हैं, लोग जब उसकी तारीफ करते हैं, तब उस टाइम आपको कैसा फील होता है? लाइक लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में आप अपने बारे में ना सोच के उन महिलाओं के बारे में सोचें जिन्हें एक्चुअली हेल्प की जरूरत है। तो उस टाइम जब लोग आपके काम को सराहते हैं, तब कैसा फील होता है? अच्छा तो जरूर लगता है, पर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, मैं खुद भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, खुद भी एक एंटरप्रेन्योर, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं उन सारे एंटरप्रेन्योर्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके चलती हूँ। आज मैं जब आपसे भी बात कर रही हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं बात कर रही हूँ, उन सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनके साथ मैं काम करती हूँ। तो अगर मुझे किसी फॉर्म में कोई रिकग्निशन मिलता है, वो एक्चुअली उन सारी महिलाओं के लिए होता है और उस सारे काम के लिए होता है जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेस में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस स्पेस को समझना, अगर हम समझ जाए कि एक्चुअली महिलाओं को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, तो वैसे भी दुनिया अलग दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो उस चीज की खुशी मुझे ज्यादा होती है, ना कि सिर्फ इसकी कि मुझे कोई अवार्ड। बिल्कुल मैम, कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हम लोग गांव में, जैसे मैंने बोला, हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अभी पैंडेमिक के दौरान एक नया प्रोग्राम शुरू किया था, सीडिंग ग्रामप्रेन्योर्स, जिसमें हम उन महिलाओं के साथ काम कर रहे थे जिनके घर के लोग एक्चुअली माइग्रेट कर जाते हैं शहरों में, और ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सारे काम करते हैं। और पैंडेमिक के दौरान सबकी नौकरी या तो छूट गई या फिर उन्हें वापस घर आना पड़ा, ये सब हमने देखा। तो उन महिलाओं के साथ काम करते हैं ताकि वो महिलाएं अपने घर का भार उठा सकें। और बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके घर वालों को वापस नहीं जाना पड़ा, क्योंकि अब कमाना शुरू कर दिया। तो ये एक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आज की पूर्णमासी नहीं आ रही है ना, तो people will have that impact on the moon of the moon. Yes. और एक ऐसा प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, डिजाइन फॉर हर, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिजाइनर्स हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो डिजाइन सॉल्यूशंस लेकर आए जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स को बना सके और उनको फिर बेच सके। तो डिजाइनर्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ना, ये हमारा और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तीसरा हमने शुरू किया है एक लर्निंग पोर्टल, जिसे हम बोलते हैं धृति लर्निंग, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है। पैंडेमिक के दौरान ये शुरू हुआ, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, छोटा कोई कोर्स करना चाहते हैं, लंबा प्रोग्राम करना चाहते हैं, मेंटर ढूंढ रहे हैं, वन ऑन वन कोई सेशन चाहते हैं, किसी स्किल के बारे में सीखना चाहते हैं, या कहीं आप अटक गए हैं अपने खुद के व्यवसाय में और उस पर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, ये सब तरह की सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये हमारा और एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के काफी, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हम गोदरेज के साथ ब्यूटीप्रेन्योर कर रहे हैं, GIZ के साथ, जो कि एक जर्मन फंडिंग एजेंसी है, उनके साथ हमने अभी एक बहुत 3 साल लंबा एक प्रोजेक्ट किया नॉर्थ ईस्ट में, 8 स्टेट्स में, जिसमें हमने करीब 250 महिलाओं के साथ वहां पर भी काम किया। तो इस तरह के हमारे इनिशिएटिव्स कंटिन्यूड रहेंगे, और जैसे मैंने कहा, महिला उद्यमिता के ऊपर हमारा जो काम है वो कंटिन्यूड रहेगा। इंटरग्लोब फाउंडेशन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, असम में रूरल प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस तरह की हमारी जो एक्टिविटीज है वो तो ऑफ कोर्स कंटिन्यू। ओके मैम, एक क्वेश्चन और होगा, धृति नाम के पीछे क्या स्टोरी है, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। तो धृति का मतलब, धृति तो संस्कृत शब्द है और उसका मतलब होता है करेज, है ना। और जब हम शुरू कर रहे थे, हम भी कॉलेज से निकले थे तब, तो अगर 1 मिनट में लूँ ये बताने के लिए कि हमने कैसे शुरू किया, तो हम लोग कॉलेज में MBA किया था हम लोगों ने। हम लोग 3 लोग थे और हमने MBA किया था, और MBA के बाद सब लोग नौकरी करने के लिए, क्योंकि MBA के बाद प्लेसमेंट ही आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर ऑफ सक्सेस होता है, तो सबने अपने अपने प्लेसमेंट्स ले ली। और 3-4 महीने में सबको लगने लगा कि यार ये तो मतलब यही करते रह जाएंगे, अगर नौकरी ही करते रहे तो फिर वो कब करेंगे जिसका सपना देखा। तो 4 महीने के बाद हम सबने नौकरी छोड़ दी और धृति शुरू कर। तो जब हमने शुरू किया तब हमें एक बात का एहसास हुआ कि पैसा, जगह, ये सब तो चाहिए होता है अपना खुद का काम शुरू करने के लिए, लेकिन उससे भी पहले चाहिए होती है हिम्मत, करेज। और वो होने से बाकी सब आ सकता है, लेकिन वो नहीं होगा तो फिर आप बहाना ढूंढते रहेंगे, अरे यार अभी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हिम्मत, करेज
नाम जो है वो धृति में जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट टैगलाइन भी है, द करेज विद इन, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद एक उद्यमी बाकी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन वो करेज नहीं होगा तो बाकी मुश्किल। बिल्कुल। जब आपने ये स्टार्ट किया था तब आपके साथ कितने लोग जुड़े थे? जब आपने ये धृति को शुरू किया था तब कितने लोग आपसे कनेक्ट हुए थे, कितने लोग जुड़े थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या कुछ आपने फेस किया था उस टाइम पे, क्योंकि आप कॉलेज से निकल के डायरेक्ट इतना बड़ा आपने कदम उठाया, तो क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा था? क्योंकि उस टाइम जो होता है वो करेज लाने के लिए भी काफी कुछ एफर्ट जो है वो डालने पड़ते हैं उस टाइम। बिल्कुल। तो अच्छी बात ये थी कि हम 3 दोस्त थे और एक बार में तीनों का मूड खराब नहीं होता था, तो कोई 1 या 2 हाई पे रहते थे और कोई लो हो जाता था, तो एक दूसरे को खींचते रहते थे। आई थिंक एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। चैलेंजेस में हुए, ऐसा नहीं मिले चैलेंजेस। पहले फैमिली को ही कन्विंस करना था। हम लोगों ने एमबीए किया था और फैमिली को ये लगता है अब तो बच्चे ने एमबीए कर लिया, अब तो कोई चिंता ही नहीं है, और तब हमने नौकरियां छोड़ दी। तो घर वाले घबरा गए थे कि क्या होगा बच्चों का, कहाँ जाएंगे, ये तो इतना फीस देके एमबीए किया और फिर नौकरी छोड़ के बैठे। तो उनको समझाना, उन्हें कन्विंस करना। पैसे नहीं होते थे हमारे पास, फंडर्स हमसे ये पूछते थे कि हमें किसको पता आप कुछ कर पाएंगे, आप तो अभी कॉलेज से निकले, आपके तो बाल भी सफेद नहीं हुए, हम कैसे चलाएंगे। तो आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थोड़े बहुत बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये वाली दिक्कत खत्म हो गई है। उसके अलावा हम लोगों को एक जो बहुत बड़ा चैलेंज होता था वो ये था, हम उद्यमिता पे काम करना चाह रहे थे और हमारा एक नॉन प्रॉफिट धृति एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था। तो क्योंकि उद्यमिता उस समय इतना बज़वर्ड नहीं था, लोग समझते नहीं थे उद्यमिता के बारे में, और एक सोशल कॉज नहीं माना जाता था, तो लोगों को लगता था पैसा कमाने के बारे में आप बात कर रहे हो और आप तो एनजीओ हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो हमें बहुत देर लगती थी समझाने में कि कैसे उद्यमिता के जरिए हम बहुत सारे सोशल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे विमेन्स एम्पावरमेंट हो, तो इन सब पे काम किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो हमें लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे उद्यमिता के बारे में लोगों की समझ बनती गई और ये पॉपुलर होता गया, वो चैलेंज हमारा कम हुआ, लेकिन शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई। बिल्कुल। वैसे तो मैम आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है चैट खत्म करने की, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले आप एक मैसेज हमारे दर्शकों को जवाब देना चाहेंगे? मेरा मैसेज सिर्फ यही रहेगा कि दिल अगर कुछ बोल रहा है तो 2 मिनट रुक के सुन लो कि क्या बोल रहा है, क्योंकि होड़ में जब हम होते हैं ना तो हम अपनी बात सुनना ही भूल जाते हैं। तो अपनी बात भी सुन लो, फिर होड़ तो लगी रही। बिल्कुल, बहुत बेहद अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और मैं यही चाहूँगी कि आप एक बार हमारे ऑफिस भी आए, हम मिले, हम फेस टू फेस बात करें, क्योंकि आपकी जो थॉट है, आपकी जो आइडियाज़ हैं, बहुत बेहद पसंद आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातें करने के लिए, और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पंजाब केसरी और बॉलीवुड केसरी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।